नमस्कार भाई दोस्तों। अपने देश के अंदर ना एक बड़ी खासियत है। आप ना थोड़ी हक सच की बात करो। जी ये तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, बातंकवादी है, ये सब कहना शुरू कर देते हैं। क्यों? आपने पंजाब यूनिवर्सिटी वाले मामले में देख लिया, झुका दिया तानाशाह को। किसान आंदोलन में देखा होगा, झुका दिया तानाशाह को। अब जो देश के सबसे बड़े वो हैं, जो टीचर है बोलते हैं, जिनको अवध ओझा, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था दिल्ली के अंदर, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई खालिस्तान के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप खालिस्तान से समझते क्या हो, बड़े ही अच्छे और सटीक शब्दों में उन्होंने जवाब दिया था। पहले तो एक बार उनका जवाब सुनना, उसके बाद आपको और कुछ सुनाएंगे जो कि है ना, आपको हो सकता है अंधभक्तों को तकलीफ दे सके, अंधभक्तों को तकलीफ दे सकता है। लेकिन जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है देश के अंदर क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स पे क्या चल रहा है, उनको ये भी पता है। नहीं पता है तो सिर्फ अंधभक्तों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि बेचारे भांड मंडिया और दलालों को देखते हैं। वो दलाल तो वही दिखाएंगे जो प्याओं प्याओं का आदेश होगा, मोरनी का आदेश होता, वही दिखाते हैं। लंका लगी हुई है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। अमेरिका क्या कर रहा है वो नहीं दिखाएंगे। कनाडा क्या कर रहा है वो नहीं दिखाएंगे। कहां कहां लंका लगी हुई, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है वो नहीं दिखाएंगे। अमेरिका के अंदर सिख कर्नल भी बन रहे हैं, कोर पायलट बन रही हैं। पहली अमृतधारी कोर पायलट बनी, जो बड़े कमाल की बात है, वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ना, जो एक सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, चिंटू राष्ट्र या खालिस्तान, इसका जवाब सबसे जरूरी हो जाता है। ध्यान से सुन लेना। खालिस्तान बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਥॉट है कि ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਡੀਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ है? खालसा मतलब प्योर, शुद्ध। ये कॉन्सेप्ट सारे रिलीजन में है। हिंदुइज्म में राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सिखिज्म में खालसा का कॉन्सेप्ट है। तो जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जैसा प्योर कोई सिख आ जाएगा, वो खुद ही राजा बन जाएगा। जिस दिन श्री राम जैसा कोई आदमी आ जाएगा तो राम राज्य स्थापित होना ही होना है। राम राज्य और खालिस्तान का मतलब यह है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ध्यानी है, धार्मिक है, भाईचारा युक्त है। सिर्फ ऐसा नहीं, बनाया तो था पाकिस्तान, मुसलमानों का मुल्क, खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं। पता नहीं वो कंट्री 2-4 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से पब्लिक चाहती कि जहां सरदार रहे वो खालिस्तान ना, जहां जागृत लोग रहे वो खालिस्तान। इस बात पर बहुतों को मिर्ची लगेगी भाई। मतलब जागृत लोग, जो अच्छे विचारों वाले लोग हैं, जहां पे वो रहेंगे ना, वो बनेगा खालिस्तान। बहुतों को तकलीफ होगी। चिंटुओं को तो मेरे ख्याल में ज्यादा गोबर मूत्र खाना पीना पड़ेगा रात को। उनको हजम ही नहीं होगी ये बात कि भाई जागृत लोग, पढ़े लिखे लोग होंगे, वो होगा खालिस्तान। महाराजा रणजीत सिंह वाला खालसा राज वो होगा। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तकलीफ तुम्हारी और बढ़ेगी, देखते जाओ। रणजीत सिंह ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੈਡਰਲ ढांचे ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ होवे। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य था वो नाम से ही खालसा था। बाकी फकीर अजीजुद्दीन, उनके अधिकारी देखो आप, हिंदू, मुसलमान, फ्रेंच, जर्मन, खत्री, गोरे सब। वो इसलिए जब हम उनकी एनालाइज करते हैं, उनके शासन को एनालाइज करते हैं, तो हम कहते हैं कि इन्होंने कहा तो कि खालसा का राज्य है गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे और गुरु नानक देव जी के नाम पे उन्होंने सिक्के चलाए, लेकिन वो देखने में प्योर सेकुलर स्टेट है पूरी तरह से। उनके सारे दीवान, दीनानाथ, फकीर अजीजुद्दीन, उनके जितने भी ऑफिसर हैं जो उनके सबसे खास हैं, वो सब नॉन सिख है। अच्छा, अब इसके बारे में क्या कहोगे भाई? ठीक है ना, ये तुम्हारे को मेरे ख्याल में तो तकलीफ दे गया होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ दे गया होगा। जो इन्होंने बोला, अवध ओझा साहब ने बोला, जो है तुम्हारे को तकलीफ देना शुरू कर गया होगा, ये है कि नहीं? क्यों इतनी तकलीफ लेते हो? खालसा मतलब प्योर, शुद्ध, सच्चा। प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रहा है आइडिया, या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है कि सिर्फ पॉलिटिकल और पंजाब तो बाहर बैठे लोगों का ये आइडिया?
खालसा मतलब प्योर। अभी बताओ आप, बहुत लोगों के सवाल थे कि भाई खालिस्तान के ऊपर खुल कर क्यों नहीं बोलते। यही सवाल था ना आप लोगों का, या कुछ इससे अलग सवाल था? खालिस्तान का मतलब है खालिश, प्योर, शुद्ध, सच्चा। हम शुद्ध और सच्चा राज्य चाहते हैं, शुद्ध और सच्चा स्टेट चाहते हैं, शुद्ध और सच्चा देश चाहते हैं, जो कि पहले था। हमारा देश था संयुक्त पंजाब, जिसको बोलते हैं महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज। वो प्योर और शुद्ध और सच्चा राज था। किसने खत्म किया है? सिख कौम डरे गद्दारा है ना, तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा। तो ये गद्दारों के कारण है ना जो राज खत्म होया था। वही गद्दार आज भी बैठे हुए हैं। जब उनको थोड़ी सी भनक लगती है ना कि भाई ये तो खालसा राज्य बनने वाला है, खालसा राज बनने वाला है, कभी चिंटू राज का कर देते हैं, कभी इस्लामिक स्टेट बनेगी, कभी कुछ स्टेट बनेगी, कोई कह देता है हम फलाना लैंड लेंगे, ढिमकाना लैंड लेंगे। ये सब सरकारों के प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं। पहले तो आप इन चीजों को समझो, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर हम भी कहते हैं ना भाई जाट लैंड लेंगे, कौन सा जाट लैंड भाई? कभी जाट लैंड था क्या? कहीं पे जाट लैंड था क्या? आप जाट लैंड बोल दो, या इस्लामिक स्टेट बोल दो, या आप चिंटू राष्ट्र बोल दो, या आप खालिस्तान बोल दो, उन सबको मिलाकर सिर्फ एक ही होता, वो होता खालसा राज। सबको मिलाकर सिर्फ एक ही बनता, वो बनता खालसा राज। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे ना, महाराजा रणजीत सिंह के राज के अंदर ना जो अधिकारी होते थे, उत्तराधिकारी होते, जो भी बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठते थे, वो हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, सिख भी होते थे, ईसाई भी। सिख बहुत कम होते थे, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम ज्यादा होते थे। गोरे भी होते थे, फ्रेंच भी होते थे, सभी होते थे। फिर कहां पे हमारे राज का पतन हुआ? हमारे राज का पतन हुआ गद्दारों के कारण, जिन्होंने गद्दारियां की थी। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब तक इन चीजों को नहीं समझोगे ना, गहराई में जाकर राज को नहीं समझोगे। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। महाराजा रणजीत सिंह ने 14 साल की उम्र में राज भाग संभाला था, और 40 साल तक ऐसा राज करके दिखाया था। एक भी जेल नहीं, कुछ भी नहीं। एक खालसाई सिक्का $19, $19 में एक खालसाई सिक्का आता था, और आज 90 रुपए में $1 आता है। आप सोच के देखो, कैटेगरी कौन सी मिलती है इंडियन रुपीज को? कौन सी कैटेगरी मिलती है? सी। अच्छा, क्या बोला था गांधी नेहरू ने? आपको पूरे हक अधिकार मिलेंगे। कभी ये पंजाब यूनिवर्सिटी पर कब्जा करते हैं, कभी SYL के नाम पर, कभी चंडीगढ़ के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कभी BBM पे कब्जा कर लेते हैं। क्यों भाई? कब तक चलेगा ये? नहीं चलेगा ये। आजकल में गड़बड़ेशन होने वाली है। हम नहीं कह रहे भाई कोई मोटी गड़बड़ हो गया, कुछ होगा, लेकिन जो जिसका राज होता है, राज भाग तो मिलना चाहिए ना। जरूरी होता वो मिलना, वो मिलने वाला है। अब चिंटू, तुम्हारे को अगर ज्यादा तकलीफ हो रही हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे को 5 kg राशन फ्री में मिलता है, उसको तुम फेंक देते हो, हमारे को पता है। उसको फेंक देते हो गाय भैंसों के सामने, फिर तुम गोबर मूत्र का सेवन करते हो। यही तो तुम्हारी सच्चाई है। तुम गोबर मूत्र का सेवन करो, कुछ भी करो, चाहे करते रहो। एक जानवर को भी पता होता है कि गाय के दूध के अंदर सब कुछ होता है, गाय के गोबर के अंदर तो गंदगी होती है। लेकिन तुम गंदगी खाते हो, गंदगी पीते हो, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर गंदगी ही रहेगी। इसलिए हमें हमारा खालसा राज चाहिए। सच्चाई ये है। अब इसके अंदर तुम्हारे को तकलीफ हो रही है तो होने दो भाई। अब वो दो जानब खुल के बोल दिया, खालसा मतलब प्योर और शुद्ध और सच्चा राज, और वो होगा। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय रखना, क्या इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।